नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉनी सिंह और मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक और नई कहानी के साथ, जो कि आप बीती है मिस्टर प्रभाकर जी की। तो दोस्तों, मिस्टर प्रभाकर जी ने हमें एक कहानी भेजी और उन्होंने हमें बताया कि ये उनके ऊपर की आप बीती है। उन्होंने हमें क्या बताया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो मिस्टर प्रभाकर जी जो कि परदेश में रहते थे, बाहर रहते थे, तो वो अपने गांव में लौटे थे। वो अपनी ड्यूटी करके वो बाहर चुके रहते थे, बाहर कमाने के लिए गए थे, तो वो वहां से लौट कर अपने गांव आ रहे थे। बहुत खुशी थी उन्हें, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें अपना गांव। काफी दिन से बाहर थे तो उनके अंदर एक अलग सा जुनून था कि चलो अपने हम गांव चलते हैं। और जो है काफी दिन से हम बाहर थे प्रदेश में कमाने के लिए, अब घर के लोग गांव के साथ जितने भी सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सब से मिलेंगे और जो है एक नया जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उमंग आएगा शरीर के अंदर, क्योंकि काफी दिन से बाहर थे वो। तो इसके लिए वो काफी जो है भावुक थे जो है अपने गांव पहुंचने के लिए कि कब कब हम पहुंचे गांव में, जल्दी से जल्दी लोगों से मुलाकात हो, अपने गांव से मुलाकात हो, अपने गांव के लोगों से मुलाकात हो। तो उनकी जो भी ट्रेन थी, सुबह की ट्रेन थी, तो एक दिन तो उन्हें ट्रेन में ही लग गया। दूसरे दिन भी उन्हें जो है पूरा दिन, चूंकि उनकी ट्रेन लेट थी, तो दूसरा दिन उनका भी ट्रेन में ही गया। उसके बाद फिर उस जो है दूसरे दिन वो उनका शाम जब होता है तो वो आते हैं अपने गांव के स्टेशन के नजदीक, उतरते हैं। उतरने के बाद वो चलना शुरू कर देते हैं और मन के अंदर एक नया भाव लेकर के कि मैं अपने गांव चल रहा हूं, लोगों से मिलूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ही। और बहुत सारी चीजें उन्हें शहर के बारे में बताया था, क्योंकि शहर में बहुत कम लोग जाते थे, गांव के कुछ ही लोग जाते थे। तो उनका ये था कि भाई मैं घूम के आया हूँ और मैं बहुत कुछ देखा हूँ, मैं बहुत कुछ बताऊंगा। तो ये काफी दिन से बाहर थे, कम से कम 7 या 8 साल से। तो काफी दिन हो गया था गांव में, तो इन्हें गांव की काफी याद भी आ रही थी। अब ये बड़े खुशी और बड़े उल्लास के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शाम के 5 से 5:30 बजे होंगे। अब चलते चलते, चूंकि रास्ता जो है पैदल का था जो है, तो साइकिल वाइकिल पहले नहीं हुआ करती थी। जिसके पास थी वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। आप देखे भी होंगे इस चीज को, जो है जो भी हमारे पुरखे रहे हैं, जो है पुराने लोग रहे हैं, इस चीज को बताते हैं। अब तो घर घर में मोटरसाइकिल है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को काफी पैदल भी चलना पड़ता था। गांव की बात थी, पैदल चले जा रहे थे। अब पैदल चलते 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 अंधेरा हो गया और उसके बाद इन्हें एक सुनसान बीहड़ मिलता है, जो कि इनके गांव का ही है। इनके गांव से 5-7 किलोमीटर दूर पहले ही था। अभी इनका घर 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर ही है। इन्हें एक बीहड़ मिलता है। उस बीहड़ की खासियत दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बीहड़ किस तरह की, देखिए बीहड़ तो कई प्रकार के होते हैं। वो प्लेन बीहड़ था, मतलब वहां पर ना तो कोई वृक्ष था, ना तो कोई पेड़ थे, ना तो कोई पौधे थे, मतलब बिल्कुल प्लेन। यानी अगर बच्चे वहां पर अगर स्टंप गाड़ के मैच खेलना चाहे तो कम से कम 10 से 15 पिच बनेगी बड़े आराम से, 20 भी पिच बन सकती है। जो इनका बताने का तरीका था, जैसा इन्होंने बताया हमें, क्योंकि आप तो जानते हैं हम अपने इस स्टोरी में जो भी चीज बताते हैं, आप बीती द्वारा बताई गई, लोगों द्वारा बताई गई, जैसा उसने फील किया है, जैसे वो बताए हैं, सेम वही सब कुछ आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। तो उनके बताने के अनुसार वहां पर 15 से 20, मतलब आप समझ सकते हैं 15 से 20 स्टेडियम की दूरी आप समझ सकते हैं, उसके बीच से रास्ता पैदल जाने का। अब ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब ये पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जल्दी पहुंचना है। और उसके बाद जो है आगे जितना जाते हैं, अब इनको मतलब मान के चलिए कि बस बिल्कुल एकदम नेट टू नेट, कांटे टू कांटे पे है कि अंधेरा हो चुका है, सूरज डूब चुका है। बहुत हल्की लालिमा के साथ यूं कहिए कि अब आगे बढ़ते ही अंधेरा हो जाएगा। 10 कदम 50 कदम चलते ही अंधेरा हो ही जाएगा, या फिर हो ही गया है। तो होता क्या है, तो प्रभाकर जी बीच रास्ते में ही हैं, तो उसके बाद इनके पीछे से थोड़ा सा आवाज आती है, पायल की आवाज, छनक, एक कंगन की छनक। इन्हें कुछ डाउट होता है कि हमारे साथ कोई और चल रहा है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डर और सहम भी आ जाता है कि पता नहीं कौन है, कैसा है। ये अपना सर नीचे किए बस आगे तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और बीहड़ अभी काफी दूर है, क्योंकि केवल 25% चले हैं, अभी इनको 75% चलना है। उसके बाद होता क्या है, ये जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं आवाज तेज होती जाती है। ये 35% पर जाते हैं बीहड़ में, आवाज और तेज होती है, कंगन की आवाज और तेज। और उन्हें एक आवाज आती है, प्रभाकर मुझे साथ नहीं ले चलोगे? प्रभाकर मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी साथ लेके चलो। ये काफी हिम्मती थे, काफी बहादुर थे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इंसान हो, जब वो अकेला होता है दोस्तों, आपने भी देखा होगा इस चीज को, ये काफी हट्टे कट्टे वीर बहादुर भी थे। लेकिन जब कोई इंसान दोस्तों अकेला होता है, तो अकेले की बात कुछ और होती है। वो थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है, क्योंकि उसे पता है
हम तो हम हैं। हम लोगों से लड़े तो ठीक है, लेकिन हम किसी ऐसी शक्ति के साथ लड़ें जो बहुत ही खतरनाक हो, जो कई लोगों से मिलकर बनी हो, किसी और तत्व के साथ मिलकर बनी हो, तो हम उसे कैसे अचीवमेंट कर पाएंगे, हम उससे कैसे जीत पाएंगे। तो कुछ इस तरह का इनके अंदर डर और सहम अंदर बना हुआ था। अब ये सोच रहे थे कि मैं इससे बात कैसे करूं, मैं पीछे मुड़ूं कैसे मुड़ूं, ये विचार इनके भाव में आ रहा है। फिर इनका मन बोलता है कि नहीं, मुड़ के देख ही लेता हूं कौन है, थोड़ा सा शंका दूर हो जाएगा। लेकिन वो प्रभाकर, ओ प्रभाकर, मुझे भी साथ ले चलना, मुझे भी साथ ले चलना, अकेले इतना तेज चला जा रहा है तू। उसके बाद ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये इनकी चाल इतनी तेज थी कि ये 40 से 45% के बीच में आ चुके थे, जो कि बीहड़ का आधा हिस्सा था। अब ये क्या करते हैं, इन्हें मुड़ना पड़ता है। जब ये थक जाते हैं कि अब मुझे देखना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज बढ़ रही है, मुझे देखना पड़ेगा कौन। जस्ट पीछे देखते हैं मुड़ के, कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि ये क्या था, ये हुआ क्या आखिर। तो फिर बोला कौन कैसे, जब कोई है नहीं तो बोला। जस्ट इनकी मान के चलिए कि ये खेला केवल 1 सेकंड का ही रहा होगा, तब तक इनकी बाईं तरफ वाले कंधे कोई ठोक कर कहता है, अरे इधर देखो, मैं इधर हूं। अचानक से चौंक जाते हैं और देखते हैं तो सामने एक सुंदर सी कन्या खड़ी है, काफी हट्टी कट्टी, काफी अच्छी सुंदर कन्या खड़ी है। वो एक औरत जो कि किसी समस्या को लेकर जूझ रही है, कोई प्रॉब्लम थी उसकी, क्या थी। अचानक से पीछे से आवाज आई और जैसे ही इन्होंने देखा, इनके बाएं कंधे को टच करती है। ये सब बातें बिल्कुल हिला कर रख देने वाली थी, लेकिन इनके साथ हो रही थी। जैसे हो रही थी हूबहू इन्होंने वैसे बताया, जैसे बताया नाप तोल कर मैंने सेम आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत किया। ये बोलते, हाँ मैडम, आप कौन, आप कौन। बोलती है, देखिए मैं भी अकेली हूँ जंगल में, तो मैं भी साथ में चल रही थी, तो मैं सोची कि आप हैं साथ में, तो साथ हमारे चले चलेंगे। तो इनको बड़ा अजीब सा लगा जो है कि ये मतलब अभी तो मतलब जैसे कि मतलब कोई भी इंसान अगर उसकी आवाज़ ये लग रहा है कि बस हमारे पीछे आ रहा है, और जस्ट आप तुरंत विदिन सेकंड आप पलटते हैं, उसके बाद आप देखते हैं वहाँ नहीं तो आपके बगल सामने आ जाए कोई और बाएं कंधे को टच करे, तो आपको लगेगा इतना तेज टर्न हुआ तो हुआ कैसे। तो दिमाग में इनकी ये बात बैठ गई। अब ये देखते हैं, अब ये क्या होता है इनके साथ में। इनके साथ वो लड़की चल रही है। अब ये उसके हूँ हाँ में मिलाए हुए चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। उससे बोलते हैं कि अच्छा, तो आप भी जा रहे थे रास्ते में, आपको भी गांव जाना है। तो बोलते हैं, हाँ मुझे भी जाना है भैया, आपको देखा तो मैंने सोचा कि मैं अकेली थी, मैं भी साथ हो लेती हूँ। तो अच्छा, जो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी बस अभी ट्रेन से उतरा, तो मैं भी सोचा कि जो है जल्दी जल्दी घर चलते हैं, काफ़ी देर भी हो चुकी थी। बस प्रेम से हाँ में हाँ मिलाए चले जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ और है इनके, एक डर भी। अच्छा भाई चलो ठीक है, ये हुआ। अब ये उसके साथ चल रहे हैं। अब इनके दिमाग में ये फतूर बैठा हुआ है कि मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ, कब मेरा इससे साथ छूटे, पता नहीं कौन है ये, कैसी है ये। अचानक से इतने बीहड़ में जब मैं देखा, मैं पीछे 25% था बीहड़ में, तब तो मेरे पीछे कोई नहीं था। अचानक से कौन इतनी तेज दौड़ कर आ सकता है। अब मैं मर्द जात होकर इतनी स्पीड से चल रहा हूँ, कोई लेडी कैसे आ सकती है। फिर इनके दिमाग में हो सकता है कोई आ रही हो, लेकिन 50% इधर है, 50% उधर है। दिमाग इनका नाच रहा है चारों तरफ, परेशानियां इनके मुख पे दिख रही हैं, डर इनके अंदर बैठा हुआ है। अब ये क्या करें। अब थोड़ी बहुत ही बात करके उसके साथ हाँ हूं केवल मिला रहे हैं और बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि जैसे ही बीहड़ खत्म होता है, मेरा गांव सामने दिख जाएगा। 1-2 बाग हैं, उस बाग के सामने मेरा गांव दिख जाएगा। हो सकता है वहां मुझे किसी युवक से मुलाकात हो जाए और कोई गांव के लोग आ जाए, तो मेरा कम से कम थोड़ा सा जान में जान आ जाए। बस यही सब सोच रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बातों बातों में वो इनसे बोलती है, जो लड़की इनके साथ में चल रही है, वो बोलती है कि यहाँ मुझे कोई बग्घी नहीं मिली, कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम उस पर बैठ कर चल सके। जो है मैं भी जो है काफ़ी दूर से आ रही हूँ और गांव में जाने के लिए, और मेरे पाँव बिल्कुल छाले पड़ गए हैं। और मेरे पाँव देखिए, मेरे पाँव बहुत ज़्यादा छाले पड़ चुके हैं, मैं तो अब चलने के काबिल भी नहीं हूँ, मुझे तो लगता है मैं यहीं गिर जाऊँगी, वो ऐसा बोलती है।
तो अचानक ना सोचते हुए भी इनका दिमाग कहीं न कहीं उसके पाँव के ऊपर जाता है। उसने अपना पाँव दिखाया। पाँव देखते ही तो ये बेहोश होकर तुरंत गिर गई। देखे क्या थे ये पाँव में? जैसे ये उसका पाँव देखते हैं, उसका पाँव पीछे की साइड में। ये चीज तो फिर इनको पूरा डाउट हो गया कि बस मैं जो सोच रहा था वो सच है और अभी तक मैं गलत चीज से बात कर रहा था। अभी तक मैं जो भी बातें किया इससे वो बिल्कुल गड़बड़ था। इसके बाद ये बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, इन्हें चक्कर आ जाता है, इन्हें बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं। उसके आगे की सीन इन्हें कुछ भी याद नहीं रहती। ये गिर पड़ते हैं। उसका पैर पीछे की साइड देखकर बिल्कुल हताश जाते हैं, गिर पड़ते हैं। अब गांव वाले बेचारे, उनको क्या, वो तो सोच रहे थे कि आज प्रभाकर जी आने वाले हैं, जैसा कि इनकी चिट्ठी पत्री पहले से गांव में गई थी, फला तारीख को आ रहे हैं। तो काफी देर होने पर जब 1-1.5 घंटे तक ये गिरे रहते हैं तो गांव वाले आते हैं और देखते हैं, चलो भाई रास्ते से चलो, स्टेशन के रास्ते चलो, हो सकता है कि हमारे प्रभाकर जी आ रहे हों। इनके घर के लोग 1-2-4 लोग और 4-5 लोगों की टीम बनाकर वो लोग आते हैं और रास्ते में इन्हें देखते हैं तो गिरे मिलते हैं। इनके मुंह पर जो है वो लोग पानी उन्होंने छिटकारते हैं ला करके कि भाई देखो क्या मामला हुआ, कैसा हुआ। इनको उठाते हैं, इनको हल्का सा होश आता है। इसे पूछते हैं आप यहाँ लेटे क्यों हैं, कैसे क्या मामला हुआ? तो इन्होंने बताया कि वो लड़की हमारे साथ, वो बहुत गड़बड़ मेरे साथ हुआ, वो एक आत्मा थी। बस इतना ही बोल पाई। उसके बाद ये फिर बेहोश हो जाते हैं। इन्हें कंधे पर लाद कर लोग ले जाते हैं, इन्हें घर पे ले जाते हैं, इन्हें सारी बात बताते हैं कि एक बहुत पहले का मामला है। इन्हें सारी बात बताते हैं कि बगल वाले गांव में जो है एक कांड हो गया था तुम्हारे जाने के बाद। तुम तो लौट रहे हो 5 से 7 साल के बीच में 3-4 साल पहले ही एक कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि एक लड़की थी जो है, उसका प्रेमी था। उसका प्रेमी भी परदेश में गया और परदेश गया वो कमाने के लिए। उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई और वो वहीं खत्म हो गया। और ये उसकी व्याकुलता में यहीं रोज स्टेशन पर आती थी और आते जाते एक दिन उसने अपना प्राण त्याग दिए रास्ते। और तब से उसका दिमाग इसी रास्ते पर लगा हुआ है और इसीलिए जब भी कोई परदेसी आता है तो उसको फॉलो जरूर करती है। तो ये चीज था। ये चीज सुनते हैं कि आंखें भर आती हैं और इन्हें लगता है कि हाँ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि संभव सब कुछ है। आत्माएं भटकती हैं जैसा कि लोग बताते हैं, वो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आत्माएं भटकती हैं, ये लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आप सबको एक और नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।